हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 2 के लिए गणित में चैप्टर 1 पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है, देखिए, अध्याय 1 और नाम है आकृतियाँ और स्थान। मैंने पहले भी आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स पे वीडियो बना के दिया हुआ है, इसलिए आप बहुत सारी आकृतियों को आप पहचानते हैं खुद भी। फिर भी उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हम लोग स्कूल खुला हुआ होता है या रहता था तो हम लोग कक्षा के अंदर आप बैठते थे। जब पढ़ाई होती है तो आप कक्षा के अंदर बैठते हो, देखिए यहाँ लिखा अंदर। ठीक है, लेकिन जब खेलने के लिए या टॉयलेट जाने के लिए या खाना खाने के लिए आप निकलते हो तो बाहर निकलते थे। तो हम लोग क्लास के अंदर पढ़ाई करते हैं, क्लास के बाहर खेलते हैं। घर में भी अभी घर के अंदर रह रहे हो, किसी काम से बाहर जाते हो तो वो बाहर हुआ। वैसे ही अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक डब्बा है, देखिए, या ये एक डब्बा है, इसके अंदर आपको कुछ सामान दिख रहे हैं। ठीक है, वो ये सामान इसके अंदर है, लेकिन अगर मैं इसे इससे बाहर निकाल दूँ तो ये सामान इसके बाहर हो गया। अब तो ये अंदर बाहर तो आप समझ रहे हो। इसके अलावा है ऊपर नीचे। फिर यहाँ पे मैं इसी सामान को अगर डब्बे के ऊपर रख देती हूँ तो ये डब्बा के ऊपर हो गया। फिर डब्बा भी कहाँ है, इस टेबल के ऊपर है या बुक के ऊपर है। देखिए, इस बुक के ऊपर डब्बा है, डब्बे के ऊपर हमने इसे रख दिया। लेकिन अगर डब्बे पर से इसे हम निकाल कर रख देते हैं बाहर, नीचे रख देते हैं, तो अब ये नीचे हो जाता है। इसे भी नीचे ज़मीन पर रख दूँ तो ये और नीचे। इस तरह आप ऊपर नीचे भी समझते हो। तो ऊपर और नीचे ये सब, जैसे हिंदी में अगर विलोम शब्द भी बन रहे हैं और आपके गणित में आपको ये स्थान का पता चल रहा है। इससे इन सारे शब्दों से हमें क्या पता चलता है, स्थान। तो आकृतियाँ यानी शेप्स, जो डिज़ाइन है वो तो हम पहचानते हैं, लेकिन उसके स्थान होते हैं, हर किसी चीज़ के स्थान। जैसे पुस्तक है, इसे हम हमेशा ऊपर ही रखते हैं, टेबल पे रखते हैं, या नीचे भी बैठते हैं तो दरी पे किसी चीज़ पे, ज़मीन पे नहीं फेंक देते हैं। तो कुछ वस्तु है जो ज़मीन पे ही रहती है, जैसे पैर पोंछने के लिए हम मैट रखते हैं, वो ज़मीन पे रहती है, या जूते खोल के हम ज़मीन पे रखते हैं। लेकिन ऊपर जब चढ़ते हैं किसी चीज़ पे, बिछावन पे, बेड पे या सोफ़े पे या कुर्सी पे, तो हम ये सारी चीज़ें जो नीचे रखने वाली उसको ऊपर नहीं ले जाते। इसी तरह से पास और दूर, ये भी आप जानते हो। जैसे ये वस्तु मेरे एकदम पास में है तो ये पास हो गया, और ये डब्बा देखिए मैं दूर कर देती हूँ बिल्कुल, तो ये मुझसे दूर है, ये मेरे पास है। इसको पास और दूर भी कहते हैं। इस सबसे क्या पता चल रहा है, स्थान का, कि हम कहाँ। जैसे टीवी रखेंगे तो टेबल के ऊपर रखेंगे, पर जूते रखेंगे तो नीचे रखेंगे, झाड़ू रखेंगे तो नीचे रखेंगे। इसी तरह से फिर छोटे बड़े का भी ज्ञान, छोटे और बड़े का भी आप पता है आपको। आपके घर में ही भाई बहन छोटे बड़े होते हैं। या मैं कोई वस्तु लेती हूँ, जैसे मैंने आपके सामने 2 नींबू रखा है, अब आप ही बताओ इसमें से कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो अगर आप मेरे पास होते, आप इसी को बड़ा कहते और ये छोटा, तो ये छोटा है और ये बड़ा है। इस तरह हम लोग छोटे बड़े का भी हम लोग को ज्ञान है। तो इन अभी हमने देखा अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, पास, दूर और छोटे बड़े, इन सब शब्दों से हमको स्थान का पता चलता है। किसी भी वस्तु को किस स्थान पर रखा गया है वो पता चलता है। जैसे आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक चित्र है, आपके बुक में देखिए पेज नंबर 1 में। ये जो चित्र एक बड़ा सा घर है या जो भी चीज़ है, आप हमें बताइए। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ सबसे, इस पेड़ पर क्या है, पेड़ के ऊपर क्या है, पतंग है। इस मकान की छत पे के ऊपर क्या है, एक बच्चा है, और क्या है, छत पे 2 पक्षी भी हैं। फिर यहाँ देखिए मकान के अंदर अगर बोलूँ तो एक औरत है जो कुछ काम कर रही है, और मकान के बाहर एक लड़का है जो पक्षियों को दाना दे रहा है। फिर इसी मकान के बाहर यहाँ पे 2 पिल्ले हैं, बच्चे हैं कुत्ते के, छोटे छोटे, कुछ खा पी रहे हैं। और यहाँ एक बड़ा कुत्ता है, एक लड़की है। ये सब घर के बाहर है। ये घर के बाहर गाय भी है, उसके पास बकरी है। माने ये कुत्ता देखिए दूर है, लेकिन इसके दोनों जो बच्चे छोटे वो सब घर के पास है, और ये घर से दूर है। वैसे ही घर के पास ये बाहर बैठी हुई है गाय, और गाय के पास खड़ी है बकरी। उसी तरह से यहाँ पे एक लड़की है। तो हमने यहाँ पे देखा, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से पढ़ के कि अंदर बाहर क्या है, अंदर क्या है, घर के, एक औरत, बाहर ये लड़का बच्चा, बाहर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये लड़की है, ये कुत्ता है, ये तीनों बच्चे हैं, ये सब घर के बाहर है। फिर ऊपर बोलूँ तो ऊपर ये पेड़ पे पतंग है, छत पे एक लड़का है और 2 पक्षी हैं। नीचे बोलें तो ज़मीन पर ये कुत्ता है, आपको दिख रहा है, उसके पास बैठी एक लड़की भी है। पास और दूर बोले तो इस कुत्ते के पास लड़की है, और इस गाय के पास बकरी है, और ये और भी पास है।
इस तरह से। फिर छोटा बड़ा अगर हम बोलें तो आपको ये लड़का जो दूर में है, देखिए ये जो एकदम घर के दूर में दौड़ आ रहा है, ये छोटा दिख रहा है, और ये लड़की बहुत नज़दीक है हमारे, इसलिए बड़ी दिख रही है, तो ये पास में है और ये दूर है। इस तरह हमारा कंसेप्ट जो है स्थान का पता चलता है हमको इन सारे शब्दों से। अब आप इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जो आप बनाएंगे, ठीक है। देखिए और लिखिए, यहाँ पे जो चित्र है केवल, और बुक में ही बनाना है, बुक में बना के आप हमको फ़ोटो खींच के भेजिए। तो देखिए यहाँ पे एक चूहादानी है जिसके अंदर चूहा दिख रहा है हमको, बाहर से एक कुत्ता उसे झांक रहा है। तो पिंजरे के अंदर क्या है, प्रश्न है, इस पिंजरे में कौन है, चूहा है। हम लिख देंगे पिंजरे के अंदर चूहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक घड़ा बना हुआ है, उसके अंदर भी चूहा दिख रहा है और बाहर उसके बिल्ली दिख रही है। और क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रश्न है घड़े के बाहर क्या है, तो घड़े के बाहर बिल्ली है। अगला प्रश्न देखिए, एक फिर पिंजरा है पक्षी का, उसके अंदर एक पक्षी यानी तोता है और बाहर कौवा है। और प्रश्न हमारा है कि पिंजरे के अंदर और बाहर क्या है, दोनों का एक साथ। तो पहले प्रश्न का हम अंदर पूछ रहे हैं, तो हम लिखेंगे पिंजरे के अंदर तोता है और एक पूर्ण विराम डालेंगे। दूसरे लाइन में हम लिखेंगे पिंजरे के बाहर कौवा है, पूर्ण विराम डालेंगे। इस पेज में आप आइए, यहाँ आपको एक चित्र फिर है और लिखा है नीचे क्या है, मतलब ये चित्र एक बना हुआ तार का पेड़ है, उसके नीचे क्या है, तो नीचे हम टोकरी देख रहे हैं, तो आप लिखोगे नीचे टोकरी है। पेड़ के नीचे यहाँ लिखने के लिए भी दिया हुआ है कि कुर्सी के नीचे क्या है, ये कुर्सी बनी हुई है, कुर्सी के नीचे आपको क्या दिख रही है, पेंसिल, तो हम लिखेंगे पेंसिल। और पेड़ के नीचे क्या दिख रही है, टोकरी, वो लिखेंगे टोकरी। यहाँ पे जो चित्र है उसके अनुसार यहाँ पे है कि टेबल के ऊपर और नीचे कितनी गेंदें, तो ऊपर कितनी गेंदें, नीचे टेबल के ऊपर कितनी गेंदें हैं, हम लोग इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 गेंदें हैं। नीचे 1 2 3 4 5 6, 6 गेंदें हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अगले प्रश्न में देखिए आप है कि यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ी गाड़ी पर निशान लगाइए। निशान कैसे लगाना है, ये सही का निशान लगाना है, ठीक है। बड़ी गाड़ी, एक कार है छोटी सी और एक बड़ी सी वैन है, तो बड़ी गाड़ी ये है, तो हम इस गाड़ी के ऊपर निशान लगाएंगे यहाँ पे, है ना, ऐसे करके। उसके दूसरा जो प्रश्न है, वहाँ छोटे पेड़ पर निशान लगाइए। एक पेड़ छोटा है, एक बड़ा, एक तार का पेड़ है जो बहुत बड़ा होता है, एक छोटा वृक्ष है, तो आपको लिख रहा है यहाँ पे देखिए छोटे, ये ध्यान दीजिए, यहाँ छोटे पेड़ पर लिखा है और यहाँ बड़ी गाड़ी पे लिखा हुआ है। तो ये छोटा पेड़ है, हम इस पर निशान ऐसे लगाएंगे ताकि वो निशान दिखाई पड़े। अब यहाँ कुछ प्रश्न है, देखिए नाम लिखिए, कह रहा है बकरी से बड़ा जानवर का नाम लिखिए। बकरी से बड़ा जानवर को, किसी भी जानवर का आप नाम लिख सकते हो, तो हम लिख सकते हैं मान लीजिए गाय, भैंस, कुछ भी। फिर है चींटी से बड़ा जानवर, चींटी से थोड़ा बड़ा जानवर हम लोग क्या बोल सकते हैं, गिलहरी, अगर आपको गिलहरी लिखना नहीं आता, चूहा लिख सकते हो, चींटी से बड़ा। कुत्ते से छोटा जानवर, कुत्ते से छोटा जानवर खरगोश या बिल्ली। कबूतर से बड़ा पक्षी, कबूतर से बड़ा पक्षी मोर, या और भी बहुत सारी पक्षी है, चील लिख सकते हैं। अब इस चित्र में आइए, यहाँ पे चित्र देखकर बड़ा चित्र बनाइए। देखिए बार बार इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से पढ़िए। यहाँ लिखा है बड़ा चित्र, यानी एक चित्र बना हुआ है, इससे बड़ा बनाना है। इस फूल से एक बड़ा फूल बनाना है, एकदम ऐसा ही। फिर इस मछली से, फिश से, इससे भी बड़ी मछली बनाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है चित्र में छोटा चित्र बनाइए। तो यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्ली बनी है, इतनी बड़ी नहीं बनानी, हमको इससे छोटी बिल्ली बनानी है। और एक सूरज बना हुआ है, तो उससे भी छोटा बना है, सूरज नहीं सॉरी, एक लड़का बना हुआ है, उससे उसका छोटा चित्र बनाना है। मैंने लड़के का चेहरा है, इससे छोटा बनाएंगे, मैंने छोटा गोला करेंगे। उसके बाद आप देखिए अब आए पास और दूर। यहाँ भी एक चित्र है, चित्र में कौन पास है कौन दूर है, पहले आप चित्र ही पढ़ लीजिए, चित्र को पढ़ना बोलते हैं इसे, हम लोग चित्र समझ लेते हैं। हम लोग देख रहे हैं चित्र के वृक्ष के ऊपर चित्र में 2 पक्षी हैं और इसके नीचे एक बाघ बैठा हुआ है। इसके बाद वृक्ष के पास 2 व्यक्ति हैं, एक ये कैमरा लेके बाघ का फ़ोटो खींच रहा है, एक यहाँ खड़ा है, और इन दोनों के पीछे एक भैंस है। दूर में सड़क पे गाड़ी है और ये जो है नदी बह रही है, ठीक है। अब हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। चित्र देखकर बताइए, चित्र को हमने देख लिया, अब हमको उस क्वेश्चन का उत्तर लिखना है, ठीक है। पहला है पेड़ के सबसे पास क्या है। अब हम लोग देखते हैं पेड़ के ऊपर तो पक्षी है, ये लोग आदमी भी है, लेकिन सबसे पास कौन है, पेड़ में सट के बैठा हुआ यहाँ पे कौन है, बाघ, तो हम लिखेंगे पेड़ के सबसे पास बाघ है। नदी से सबसे दूर क्या है, ये नदी बह रही है, नदी से सबसे दूर क्या है, ये देखिए दूर गाड़ी जा रही है ना, सबसे दूर हमें यहाँ पे गाड़ी दिख रही है हमको, तो हम लोग लिखेंगे नदी से दूर गाड़ी है। भैंस और पेड़ के बीच में कौन है, देखिए क्या बोल रहा है, भैंस, ये भैंस, और पेड़ के बीच में कौन है, ये 2 व्यक्ति हैं, तो हम लिखेंगे आदमी है, ठीक है। भैंस और पेड़ के बीच में आदमी है।
अब लिखता है आप भी बताइए कि आपके घर के पास क्या क्या है, मतलब आपके घर के आसपास जो कुछ है, छोटा छोटा कॉमा दे दे के आप लिखिए जो कुछ आप देखते हो अपने घर के आसपास, पेड़ है, सड़क है, या कोई पक्षी है, पशु है, जो आपको दिख रहा है, घर है, मकान है, वो कॉमा दे दे के लिखोगे आप। इस पेज में हम लोग आते हैं, यहाँ पे देखिए एक कुआं है, ठीक है। कुएं में हम देख रहे हैं बच्चे पानी भर रहे हैं, कोई कुआं से ये मटके में पानी गिर रहा है, वो उठा पा नहीं रहा है, उठा रहा है। एक बच्ची यहाँ झांक रही है, 2 बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, एक बच्चा बहुत दूर है, और एक ये औरत है, एक कुत्ता है, एक घड़ा रखा हुआ है। इन पूरे चित्रों को देख कर अब कह रहा है गिन कर बताइए, क्या बताना है, गिन कर हमें कुएं के पास कितने बच्चे हैं। तो पहले हमको सारे बच्चों को गिनना है, लेकिन कह रहा वही बच्चे गिनिए जो कुएं के पास है, दूर वालों को नहीं। तो कुएं के पास एक ये है, 2, 1, 2 और ये 3 बच्चे हैं। हम यहाँ लिखेंगे कुएं के पास 3 बच्चे हैं। दूसरा है कुएं से दूर कितने बच्चे हैं। अब देखिए कुएं से दूर ये 2 बच्चे और एक ये 3 बच्चे कुएं से दूर हैं, 3 बच्चे कुएं के पास हैं। पेड़ के पास कितने बच्चे हैं। अब देखिए पेड़ के पास 1 बच्चा है, ठीक है। अब कहता है कि आप भी बताइए कि आपके स्कूल के आसपास क्या है। अब आपके स्कूल यानी विद्यालय के आसपास क्या है वो पूछ रहा है। आपको पता ही है हमारे स्कूल के जस्ट बगल में सड़क है, कॉमा देंगे, फिर पेड़ बहुत सारे हैं तो पेड़ लिखेंगे, एक मंदिर भी है वो लिखेंगे। इस तरह पेड़, मंदिर, सड़क कॉमा दे दे के हम लिखते जाएंगे। और चापानल भी है, चापाकल भी है। इस तरह हम लोग अपने आसपास की वस्तुओं को देख करके, अच्छा ऊपर नीचे हमारे स्कूल में विद्यालय के आसपास जो वस्तु है सो है ऊपर। जैसे हमारे यहाँ जो मंदिर है पास में, उस मंदिर के ऊपर क्या है, सबसे ऊपर देखोगे एक लाउड स्पीकर लगा हुआ है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम कर पाएंगे। अब देखिए एक चित्र यहाँ पे है, इस कक्षा के चित्र को देखिए आप, और 1 पेज ही करोगे, इतना मैं बता रही हूँ इस वीडियो में ज़रूर, लेकिन आपको एक दिन में 1 या 2 पेज से ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। सारा एक ही दिन में नहीं कर लेना है। तो इस पे देखिए पास और दूर का कंसेप्ट है, ये तो बता ही दिया मैंने आपको पास और दूर का। अब इधर देखिए कक्षा का चित्र है। आपको इस कक्षा में क्या दिख रहा है, एक टीचर है, ब्लैक बोर्ड है, उस पर कुछ वाहन मतलब गाड़ी होती है बहुत सारे प्रकार के, तो गाड़ी, ट्रेन, साइकिल ये सब लिखा हुआ है। एक कक्षा, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। एक यहाँ पे चेयर है, कुर्सी के नीचे ग्लास है जिसमें कोई चूहा मुंह लगा रहा है। टेबल पे कुछ वस्तुएं हैं, टेबल के नीचे बच्चा खेल रहा है, एक बॉल है, एक पेंसिल गिरी हुई है। खिड़की है, खिड़की पे एक रूलर रखा हुआ है, ये स्केल, और एक बिल्ली भी बैठी हुई है। ये बच्चे ट्रेन बनाकर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। अब हम देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, टेबल पर रखी वस्तुओं के नाम लिखिए। ये जो टेबल पे वस्तुएं हैं क्या क्या है, पहले आप ध्यान से देखिए, उसका नाम लिखना है। टेबल पे रखा हुआ है, एक पुस्तक बोल सकते हैं या रजिस्टर बोल सकते हैं, लिख सकते हो आप। रजिस्टर भारी हो जाएगा लिखना, इसलिए मुश्किल हो जाएगा, तो आप पुस्तक लिखोगे या किताब लिखोगे। किताब है, उसके ऊपर एक पेन है, फिर एक मोमबत्ती दिख रही है, एक डस्टर है, और एक छोटी सी थाली है। ये टेबल पे इतने सामान है, तो ये सब सामान को हम लिख देंगे। फिर अब टेबल के नीचे रखी वस्तुओं के नाम लिखिए। टेबल के नीचे देखिए क्या क्या वस्तु रखी हुई, एक बॉल, और एक बॉल को गेंद लिखेंगे, और एक पेंसिल। तो हम यहाँ लिखेंगे गेंद और एक पेंसिल है टेबल के नीचे। गिलास के सबसे पास क्या है, देखिए गिलास के पास चूहा है, तो हम लिखेंगे गिलास के पास चूहा है। लिखा है कुर्सी से दूर कौन सा जानवर बैठा है। कुर्सी से दूर ये जानवर है, ये बिल्ली खिड़की पे बैठी हुई है, तो वो हम लिख देंगे। फिर है कमरे में ऊपर क्या है। कमरे में ऊपर देखिए यहाँ से एक मकड़ी लटक रही है ना, ये देखिए एक मकड़ी लटक रही है, शायद वही है, हाँ। तो हम यहाँ लिखेंगे कमरे में ऊपर मकड़ी है। मोमबत्ती और प्लेट के बीच क्या है, देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ टेबल पे, ये मोमबत्ती है, ये प्लेट है, इनके बीच क्या है, डस्टर है, तो हम यहाँ डस्टर लिखेंगे। कुर्सी के नीचे क्या है, कुर्सी के नीचे पेंसिल और गेंद है, ये पहले भी पूछा गया था, नहीं टेबल के नीचे पूछा गया था। अच्छा कुर्सी के नीचे आप देखिए यहाँ पे गिलास है ना, और एक चूहा भी है कुर्सी के नीचे। बिल्ली के पास क्या है, बिल्ली के पास देखिए स्केल है, आप स्केल ना लिख के रूलर भी लिख सकते हो। अपने बस्ते के ऊपर अपनी पेंसिल रखिए। अब आपको अपने बैग के ऊपर एक पेंसिल रखने कहा जा रहा है ताकि आप ऊपर नीचे समझ सकिए। अब इतनी सारी चीज़ों में मैं अगर पूछूं कि इस कक्षा में आपको कौन सी चीज़ें बड़ी छोटी, जैसे इस टेबल पे जितनी वस्तुएं रखी उसमें बड़ी कौन सी दिख रही है आपको, सबसे बड़ी क्या दिख रही है, तो सबसे बड़ी तो यहाँ किताब दिख रही है मुझे, और सबसे छोटी क्या दिख रही है, कलम दिख रही है, ठीक है। वैसे ही यहाँ खिड़की पर रूलर और बिल्ली बैठी हुई है, इन दोनों में आपको बड़ी बिल्ली है,
और रूलर लंबी है, लंबाई में है। बच्चों में भी देखो, ये बच्चा सबसे लंबा है, ये बच्चा उससे छोटा है, ये सबसे छोटा लग रहा है, शिक्षक बड़े लग रहे हैं। तो इस तरह बड़े छोटे ऊपर नीचे का ज्ञान भी आपको हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं। ये बच्चे ने गलत कलर किया है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे देखिए कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइन लकीरें हैं, पहले ये देखिए आप। और इन टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से कुछ बने हुए हैं चित्र, जैसे कि मैं आपको इससे बना करके बता रही हूँ। इस में जो भी बना हुआ है, देखिए इस बुक में जो चित्र बने हुए हैं, यहाँ लिखा है टेढ़ी मेढ़ी लकीरें। पहले देखिए कैसी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें हैं। देखिए ये जो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें कहा जा रहा है, पहले तो एक सीधी रेखा है ना, तो एक सीधी रेखा है, ठीक है। फिर एक तिरछी रेखा है, अब देखिए ये वाली मैं बनाते जा रही हूँ। यहाँ पे एक ये देखिए ऐसे करके एक टेढ़ी सी लकीर है, ऐसे, ठीक है। और एक ऐसे है ये, और लास्ट में जो है एक गोला आकृति है, गोल, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 आकृतियाँ हैं। और इन 5 आकृतियों से यहाँ कुछ कुछ बनाया हुआ है। देखिए पहले जैसे ये जो अर्ध गोला, देखिए ये पूरा गोला है ना, ये पूरा गोला है, और ये आधा गोला है। आपको कॉपी पे नहीं बनाना है, आप यहाँ बुक में ही बनाना है आपको, लेकिन मैं कॉपी पे समझा रही हूँ। तो इस आधे गोले से देखिए यहाँ क्या बना हुआ है, ऐसे करके चांद बना हुआ है ना, ये चांद बना हुआ है आपके बुक में भी। उसके बाद आपको देखिए कि स्टार बना हुआ है, जैसे ऐसे एक वी बना हुआ है, फिर ऐसे भी बना हुआ है, फिर ऐसे भी बना हुआ है, ऐसे और ऐसे एक स्टार बना हुआ है, ठीक है, आपके बुक में। उसके बाद आपको एक ये गोला से सूरज बना हुआ है, मतलब इन्हीं आकृतियों से सब चीज़ बनी है। और ये जो सीधी लकीर है, देखिए इस सीधी लकीरों को ऐसे ऐसे सूरज में हम लोग कर देते हैं, ये तिरछी और सीधी लकीर है, तो ये सूरज बन जाता है। आप ऐसे बनाते हैं ये सूरज। और एक चीज़ और बना हुआ, एक ऐसी आकृति बनी हुई है, मतलब देखिए कैसी, यहाँ पे ठीक है, ऐसी आकृति ये आपके बुक में बनी हुई है, ठीक है। इन टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से इतनी आकृतियाँ बनी हैं। अब आपको क्या रहा है, कह रहा है कि कुछ टेढ़ी मेढ़ी, यानी ये टेढ़ी मेढ़ी और सीधी रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। सीधी रेखाओं को काले रंग एवं टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को नीले रंग से रंगिए। अब देखिए आपको केवल रेखाएं रंगनी है, अंदर नहीं। जैसे बच्चे गलती से क्या किए, यहाँ पे अंदर भर दिया, इसलिए मैं कॉपी में बता रही हूँ। आप ऐसी गलती नहीं करोगे, अंदर नहीं भरना है आपको कलर। करना क्या है, जो कह रहा है कि जो सीधी रेखाओं को, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए, सीधी रेखाओं को काले रंग से, पहले हम इसे रंग लें, सीधी रेखाओं को काले रंग से और टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को नीले रंग से रंगना है। तो ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ठीक है ना, तो देखिए इसको मैं नीले रंग से रंगती हूँ। ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ये है ना, टेढ़ी है, देखिए ये टेढ़ी है, ये चांद जैसी ये टेढ़ी है, इससे ये चांद बना। तो कह रहा है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को नीले रंग से, तो हम ये टेढ़ी है, इसको देखिए नीले रंग से ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे बस ब्लू रंग से। लेकिन सीधी रेखाओं को, और कौन है टेढ़ी रेखाएं, ये भी टेढ़ी रेखाएं हैं, अच्छा हम लोग बाद में देखेंगे, पहले सीधी रेखाओं को कर लेते हैं। और सीधी रेखाओं को कह रहा है काले रंग से करना है, ठीक है। आप काले रंग का स्केच उठाओगे और काले रंग के स्केच से सीधी रेखाओं को रंगना है। सीधी रेखा देखो कौन कौन है, आप ध्यान से देखिए, ये सीधी रेखा है, देखिए ये सीधी रेखा है, एक ऐसे फिर ऐसे और ऐसे, ये सब ये और ये, तो ये बस ब्लैक से इसको कर देना है। फिर सीधी रेखा ये है जो सूरज की किरणें हैं, देखिए इन सब को हम लोग काले रंग से कर दें। और टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में ये सूरज आ जाएगा, जिसको हम लोग ब्लू से कर देंगे। बस ऐसे रेखाओं पे मैंने आकार करना है। फिर देखिए यहाँ टेढ़ी ये सीधी रेखा है, ये और ये, तो इसको काले से कर दिया। और ये टेढ़ी रेखा है, देखिए ये टेढ़ी इसके जैसी है ना, ये वाली रेखा की तरह। तो ये टेढ़ी रेखा को हम लोग ऐसे करके ब्लू कर देंगे, है ना। इस तरह से आपको बनाना है कि यहाँ पढ़ करके टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को नीले रंग से, ठीक है, हमने देखिए वही किया है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है वो नीला है, ये सब।
और जो सीधी रेखाएं हैं उसको काले से रंगा है। इस तरह से बनाना है। यहाँ पे मैंने इसे बच्चों ने यहाँ गलती की, इसलिए मुझे कॉपी पे बना के फिर से बताना पड़ा है। आप इसे ठीक से बनाओगे। अब आगे देखिए कि यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि ऊपर दी गई रेखाओं का उपयोग कर नए चित्र बनाइए, है ना। ऊपर दी गई रेखाओं का ये मतलब ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं दी गई हैं ऊपर, ये जो रेखा है इसका उपयोग करके आपको कोई चित्र बनाना है। देखिए हम लोग इसका उपयोग करके कैसे कोई चित्र बना लेते हैं। आपको स्केल की ज़रूरत पड़ेगी और पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप स्केल और पेंसिल ले लो और फिर देखो चित्र बनाओ। ये जो सारी इन सारे आकारों से, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, सीधी रेखा से चलते हैं। देखिए सीधी रेखा खींचते हैं, फिर यहाँ पे सीधी रेखा खींचते हैं या फिर पेन से ही। देखिए एक सीधी आप पेंसिल से बनाओगे, इस बुक में ही बनाओगे, आपको कॉपी पे नहीं बनाना है, बुक पे ही बनाइएगा। देखिए ये सीधी रेखा को भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और इस तरह से सीधी रेखा कर लिया, फिर नीचे हम लोग सीधी रेखा खींचते हैं, ठीक है, और इसे यहाँ मिला देते हैं। ये सीधी रेखा खींचा, फिर यहाँ पे एक छोटी सी सीधी रेखा खींचते हैं और ये जो गोल चित्र है, ये जो गोल वाला है, इसको ऐसे कर देते हैं। ये हमारा दरवाज़ा बन गया घर का, ठीक है। इसको ऐसे गोल कर देते हैं। फिर ये जो टेढ़ी रेखा है उससे हम लोग यहाँ टेढ़ी रेखा भी बना सकते हैं। ये टेढ़ी एक रेखा एक ये इस तरह ये त्रिकोण या त्रिभुज बन गया जो ऊपर चला गया। ये गोल जो है, ये गोल सर्कल को हम लोग यहाँ पे बना देते हैं एक वेंटिलेटर। ये गोल खिड़की हो गई यहाँ पे, और ये वाला भी कर दिया। ये जो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है, ये वाले जो टेढ़ा मेढ़ा है, इससे हम लोग ऐसे करके रास्ता बना सकते हैं घर के आगे का, और यहाँ पे एक खिड़की भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सबको यूज़ किया, ये सीधी रेखा को, ये तिरछी रेखा को भी, ये वाली रेखा, ये सब, और एक घर बना दिया। तो बुक में आपको बनाना है, कॉपी पे नहीं। इस तरह आप ये बुक में काम कर लोगे। कलर नहीं करना, बस ऐसे बना लेना, लेकिन इन्हीं सारी रेखाओं से बनाना है जो आपको बुक पे दिया हुआ है। यहाँ जो रेखाएँ दी गई है, ठीक है, इतना कर लोगे। उसके बाद देखो आपको ये पेज में आना है। यहाँ पे क्या है, किसी लाइन को काटे बिना फूल तक पहुँचिए। ये आपको देखो क्या करना है। यहाँ एक बच्चा है, ये फूल है, यहाँ तक कोई रेखा, मतलब अब हम यहाँ से लकीर खींचना शुरू करेंगे, लेकिन किसी रेखा को काटेंगे नहीं। जैसे यहाँ से फूल तक पहुँचना है, तो देखिए अगर हम ऐसे ऐसे आते हैं, किधर से रास्ता है देखना पड़ेगा कि हमको रेखा को काटना नहीं है। ऐसे आएंगे, शायद ऐसे किसी रेखा में टच नहीं करना चाहिए बेटा। देखिए फूल तक पहुंच गए, टच नहीं किया। अगर हम इस रास्ते से आते तो ऐसे ऐसे आके रास्ता बंद हो जाता। तो यही एक रास्ता, तो एक तो मैंने बना दिया, दूसरा आप बनाना। ये जो है ये वाला आप बनाओगे, ये जो दूसरा है। अब क्या है कि बच्चा अंदर है, फूल बाहर। यहाँ क्या था कि फूल अंदर है, बच्चा बाहर है, तो हमने बच्चे को फूल तक पहुँचाया। अब आपको कह रहा है कि बच्चे को फिर फूल तक पहुंचाना है, लेकिन इस बार फूल बाहर, बच्चा अंदर है। तो हम किस रास्ते से बच्चे से रास्ता शुरू करेंगे और किस रास्ते से जाएं जो उस तक पहुंचे, आपको इसी पे बनाना है बुक में, ठीक है। तो इस तरह हमको लग रहा है कि बस ख़त्म, ये लेसन ख़त्म हो गया। मैंने सब बता दिया है आपको, सारा एक्सरसाइजेस बता दी मैं। लेकिन आपको ये सब चीज़ कॉपी पे नहीं बनानी, मैंने कॉपी पे समझा, आपको बुक में ही बनाना है सब कुछ। और एक दिन में 1 या 2 पेज ही करना है, सारे पेज को एक साथ नहीं बनाओगे। ओके, ठीक है।